हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे IIT JEE मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, चाहे कॉम्पिटिशन में हो चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन में हो। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कहीं भी अगर आपके पास इंटीग्रेशन में a to b fx dx दिया हो तो आप एनी टाइम वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, ft dt लिख सकते हो, ठीक है। इससे डेफिनेट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आपको लिमिट को स्विप करना हो तो आप स्विप कर सकते हो। स्विप का मतलब लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज जब करेंगे ए बी बन जाएगा और बी ए बन जाएगा, तब आपको माइनस पार्ट बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टीज़ है। इन सब का यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। प्रूफ बहुत आसान होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है क्या बोलता है? थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर एनी टाइम आपको a to b fx dx आप करने जा रहे हो, ठीक है, और आपको ये पता चल रहा है कि आपको डायरेक्ट a to b जाने में प्रॉब्लम हो रही है और बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ग्राफ में ब्रेक हो रहा है या फिर ग्राफ डिफाइन नहीं है, तो आप जा सकते हो a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहाँ पे c जो है इन बिटवीन a एंड b है, इन बिटवीन a एंड b है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। c जो है इन बिटवीन a एंड b है, ठीक है। ये वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे ग्राफ बेसिकली ब्रेक हो जाता है, ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इंटीग्रल वैल्यू पे ग्राफ वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जहाँ पे मॉड में कोई फंक्शन हो वहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। फिलहाल 3 प्रॉपर्टी, ठीक है, इस पर बेस्ट पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं अदर प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको इंटीग्रेट करना है 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है। ये इंटीग्रल वैल्यू पे ग्राफ यहाँ पे ब्रेक होता है, इसका मतलब आप हर इंटीग्रल वैल्यू पे इस ग्राफ को ब्रेक कर सकते हो। तो फाइनली जो है 0 to 3 जाना है आपको, बट हर इंटीग्रल वैल्यू पे चूँकि ये ब्रेक होता है तो इसलिए आपको हर इंटीग्रल वैल्यू पे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0 से 3 डायरेक्ट ना जाके पहले 0 to 1 जाओ, ठीक है, फिर हम जाएंगे 1 to 2, फिर हम जाएंगे 2 to 3, ठीक है। यहाँ भी dx, यहाँ भी dx प्लस
अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे 0 to 1 है, 0 to 1, 0 to 1 ये क्या है, x की वैल्यू है, ये x की ही वैल्यू है। तो x की वैल्यू अगर 0 to 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? अगर x की वैल्यू हम 0 to 1 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? 0 देगा। तो इसका आंसर ही 0 हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होगा। तो फाइनली इसका आंसर ही 0 हो गया, ठीक है। प्लस 1 से 2 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? 1 से 2 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है 1 देता है, ठीक है। 1 और 2 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? 1 देगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। तो x पे लिमिट भी पुट करना है, तो लिमिट क्या हो जाएगा? 1 to 2, ठीक है। प्लस ओके, यहाँ पे क्या होगा? 2 और 3 के बीच अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? 2 देगा। यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर होगा। अच्छा, dx क्या होगा? x। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे बाहर, और x, और x पे जो है लिमिट लग जाएगा 2 to 3। ये मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। याद रखना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नहीं कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। मुझे बस लिमिट पुट करना है 2 to 3, ठीक है। अब जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब यहाँ पे जो है वैल्यूज़ हमको क्या करना है? पुट करना है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो यहाँ होगा x की जगह 2, 2 - 1, 1 होगा। प्लस 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा? 3, x की जगह 3 फिर 2, 3 - 2, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये जो दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2, यहाँ पे देखो ये जो दो प्रॉपर्टी है इनका हम लोग यूज़ करते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, लगभग 9 के बराबर, ठीक है। इनका हम लोग यूज़ प्रूफ में करते हैं, ठीक है। अन्य प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने के लिए इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, किंग प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, किंग प्रॉपर्टी। तो किंग प्रॉपर्टी में जो है, किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में a to b fx dx आए, ठीक है, तो एनी टाइम आप लोग क्या लिख सकते हो इसको? a to b f ऑफ a + b - x dx, ये होता है किंग प्रॉपर्टी। बट बेसिकली एक जो है पर्टिकुलर इसका केस है, ज़्यादातर बच्चे इसको याद नहीं रखते हैं। एक इसका पर्टिकुलर केस है, बुक वगैरह में यही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम पर्टिकुलर केस में b की जगह a ले लें और a की वैल्यू 0 कर दें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस फार्मूले में। अगर b की जगह a रिप्लेस कर दें और a की वैल्यू 0 ले लें तो ये कन्वर्ट हो जाता है 0 to a में fx dx। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? यहाँ पे b की जगह a यूज़ करना है और a की जगह 0 यूज़ करना है, तो a - x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 to a f ऑफ a - x dx, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी बेसिकली दोनों हैं, ये इसका एक पर्टिकुलर केस है, बट इसको ही लोग ज़्यादा याद रखते हैं। आप भी इसी को याद रखिएगा। बट ये है कि जो मेन होता है वो ये होता है, ठीक है। यहीं से निकलता है किंग प्रॉपर्टी, और इसी को किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर केस ये है, पर्टिकुलर केस, ठीक है। ये बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1 by 1 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 dx अपॉन 1 + √10x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किंग यूज़ करेंगे क्योंकि 0 to a है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या है? 0 to a है,
तो 0 to a वाली फीलिंग क्या बताता है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 10 है तो आप जब 0 to a में किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा, जिससे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों, एक बार यहाँ पे रूट अंडर 10x में a माइनस एक्स मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स करके देख लेना। पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉट मिलेगा, कॉट से कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, ठीक है। बट ये है कि अगर आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हो, उसके बाद किंग प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज़ करें तो उससे जो है ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे सिंप्लीफाई होगा देखते हैं। जैसे हमें इंटीग्रेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस 10 को साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, ठीक है। जब मैं यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 10x है, तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेने पे आपको क्या मिलने वाला है, ऊपर तो दिख जाएगा आपको, ऊपर चला जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, एलसीएम वगैरह लेने के बाद। और लिमिट जो है जो 0 to पाई बाई 2 है। इसके बाद मैं किंग यूज़ कर रहा हूँ, किंग प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि मुझे 0 to a दिख रहा है तो मैं किंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं किंग अप्लाई कर रहा हूँ, किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, आपको करना क्या होता है किंग में, 0 to a एफ एक्स होता है, तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वही अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं किंग लगा रहा हूँ 0 to पाई बाई 2, ठीक है। अंडर रूट में क्या होगा, a माइनस एक्स करना है, x की जगह a माइनस एक्स, a की जगह पे क्या है पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स करना है। तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ऊपर भी और नीचे भी करना है वही काम। तो अंडर रूट में कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर डी एक्स। अब इसके बाद 0 to पाई बाई 2 हो गया, 0 to पाई बाई 2, कॉस क्या होगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। ये जो भी सॉल्व कर रहे हो आप आई से स्टार्ट किए थे, तो बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, ये आई की ही वैल्यू है। अभी तक जो सॉल्व किए हो वो आई ही है, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या है कि अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूँ, ठीक है, क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो क्या फ़ायदा होगा, आई इक्वल दिस मच और आई इक्वल दिस मच, ठीक है। ये दो एंटिटी है आपके पास, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये भी आई है ये भी आई है, लेफ्ट हैंड साइड में 2i होगा, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, लिमिट इसका भी 0 to पाई बाई 2 है, यहाँ भी 0 to पाई बाई 2 है, तो लिमिट तो हो जाएगा 0 to पाई बाई 2। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद अब बेसिकली आप इसको नहीं ऐड कर रहे हो, इक्वेशन 1 आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस में है और ये भी साइन कॉस में है, ठीक है। यहाँ पे 10 हो जाएगा तो ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 न मानो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करना है, 0 to पाई बाई 2 हो गया। जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम देखो दोनों का सेम है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, तो एलसीएम तो सेम है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ऊपर क्या मिलेगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स या साइन एक्स पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा मिला, ठीक है, ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में 0 to पाई बाई 2 क्या बचा 1 dx, 1 dx का मतलब dx सिर्फ, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, ठीक है। ओके, तो फाइनली आपको मिला क्या, आपको 2i की वैल्यू मिल गई, इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ क्या बचेगा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो x और x पे लिमिट क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई 2, और अगर हम लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पाई बाई 2, फिर x की जगह 0 आएगा, एक बार पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 क्या होगा पाई बाई 2। तो यहाँ से दिख रहा है कि 2i इक्वल पाई बाई 2 मिला,
तो आपको आई से मतलब है, तो आई क्या हो जाएगा π/4, ठीक है। और आई ही सॉल्व कर रहे थे आप, तो आई की वैल्यू क्या मिल गई π/4। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या है π/4। इसका मतलब ये है कि किंग प्रॉपर्टी से चीज़ें थोड़ा सिंप्लीफाई होके आसानी से आंसर आपको दे दी, ठीक है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, शायद ये प्रॉब्लम हो भी नहीं पाता, ठीक है ना। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी बेसिकली जो है हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। चीज़ें जितनी सिंपल होंगी उतना आपका कैलकुलेशन बचेगा और जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके आसानी से आंसर π/4 दे दिया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं किंग प्रॉपर्टी पे। अगला क्वेश्चन है 0 to 1 लॉग में 1/x - 1 है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे dx भी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 0 to a है, 0 to a मतलब किंग आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको पहले लिख लो 0 to 1 लॉग, इसको अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 1 - x/x मिलेगा, ठीक है। अब मैं किंग लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे 0 to a दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 0 to a दिख रहा है, तो मैं किंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, किंग प्रॉपर्टी। तो 0 to a में होता क्या है, 0 to a लॉग में क्या होगा, x की जगह क्या यूज़ होगा a - x, तो a की जगह 1 है तो a - x, तो लॉग में होगा क्या, 1 तो कांस्टेंट है और x की जगह मुझे क्या यूज़ करना है a - x, a की जगह 1 है तो 1 - x यूज़ होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा 1 - x, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ भी 1 - x, ठीक है। और यहाँ पे dx, तो फाइनली क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 0 to 1 इंटीग्रेशन में log ऑफ 1 से 1 कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x/1 - x, ठीक है, ये मिला dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 मान रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ और इसको 2 मान रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, आई को सॉल्व कर रहा हूँ। आई का मतलब इंटीग्रेशन, बेसिकली मुझे इंटीग्रल वैल्यू निकालना था, इस चीज़ को सॉल्व करना था, इसको मैं आई मान चुका हूँ। आई का मतलब ये भी तो आई है, इसी को तो सॉल्व कर रहे हो आप, तो ये भी आई है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इक्वेशन 2 यहाँ पे है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ दोनों को, ठीक है ना। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अच्छा, 1 2 को ऐड करने पे क्या होगा, देखो लिमिट क्या है, 0 to 1 यहाँ भी, 0 to 1 यहाँ भी है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट में 0 to 1। अच्छा, ऐड करने पे क्या होता है, लॉग हो जाएगा 1 - x/x प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ x/1 - x, ठीक है। तो बेसिकली लॉग क्या बोलता है, लॉग में चीज़ें अगर प्लस हो तो इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाएगा 0 to 1 लॉग में प्लस वाली चीज़ें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा बेसिकली 1 - x/x और यहाँ पे इनटू x/1 - x, ठीक है। ये लॉग के अंदर होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 - x से 1 - x, ठीक है। तो log 1 मिलेगा, बेसिकली लॉग के अंदर 1 मिलेगा, कैंसिल आउट हो चुका है सब कुछ, ठीक है। log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ऐड किए हो ना, 1 and 2 को ऐड किए हो, तो लेफ्ट साइड में आई है, तो आई कितना होगा 2i, तो 2i। और जब log 1 0 होता है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, इक्वल 0 हो गया, तो 2i = 0, तो i चाहिए, तो i क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या है, i = 0। ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 0 to π, आपको सॉल्व करना है 4x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos² x dx, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 को पहले ही बाहर भेज दो, जो कि 0 to π, ठीक है। अब बचा x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos² x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0 to
ए दिख रहा, मुझे जो है 0 to a दिख रहा है, मतलब किंग मैं यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ पे भी आपको 0 to a दिखे फिर आप किंग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं किंग यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, किंग प्रॉपर्टी। तो किंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये चीज़ें थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा 4th, ये तो कांस्टेंट है, ये होगा 0 to पाई। किंग का मतलब क्या है, एक्स की जगह पाई माइनस मतलब a माइनस एक्स यूज़ कर सकते हो। ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ए की जगह क्या होगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन ऑफ इस एक्स की जगह क्या होगा पाई माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, ओके। इसके बाद फाइनली जो है आपको क्या मिलने वाला है, ये हो गया 4 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में 0 to पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स दिख रहा है, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, उसका स्क्वायर लेना है तो कॉस स्क्वायर एक्स ये मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आई, आप किसको सॉल्व कर रहे हो, आई को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप आई को सॉल्व कर रहे हो तो ये भी तो आई है, ये भी तो आई है, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर इसको मानना चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसा आप करते आए हो, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है ना। मैं इक्वेशन 1 and 2 को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आई और आई, 2i होगा, 2i इक्वल, अच्छा यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर, लिमिट भी सेम ही है 0 to पाई, तो 0 to पाई लिमिट सेम है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, देखो बेस तो सेम है, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम है, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो नीचे जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। और यहाँ पे साइन एक्स कॉमन होगा, तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, बचेगा क्या पाई और साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब पाई भी कांस्टेंट है, तो चाहो तो पाई को बाहर कर लो, तो यहाँ से आपको फाइनली जो है 2i इक्वल क्या दिख जाएगा, 2i इक्वल 4 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन में लिमिट 0 to पाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपका काम क्या रह गया है, बस इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करना आपको पता होगा, ठीक है। कॉस एक्स को टी मान लो, तो यहाँ पे कॉस एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल क्या होगा डी टी, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 पाई, और चूँकि माइनस बाहर है, ठीक है, तो -4 पाई, और यहाँ हो जाएगा 0 to, अच्छा लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि आप कॉस एक्स को टी मान लियो, तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा लिमिट में भी चेंज होगा, तो लिमिट भी चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज होगा, एक बार एक्स की जगह 0 रखो तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट 1, और पाई रखेंगे तो कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस पाई क्या होता है -1, तो यहाँ हो गया -1, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी याद करो, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर चीज़ें हैं a to b तो आप एनी टाइम लिमिट को स्वैप कर सकते हो, b to a लिख सकते हो, लेकिन माइनस जो है क्या होगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर लिमिट को स्वैप करेंगे, ऊपर 1 नीचे -1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा, यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा जो इसको प्लस बना देगा। तो फाइनली जो है अगर हम प्रॉपर्टी 2 यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी 2 यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी 2, तो प्रॉपर्टी 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, और ये हो जाएगा -1 to 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तो सॉल्व करना आसान है आपके लिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लिखा है बेसिकली 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स टी, ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट होगा -1 to 1, और बाहर क्या है, बाहर है 4 पाई, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 2i, और आपको क्या कैलकुलेट करना है i, ठीक है। अब काम क्या है आपके पास, सिर्फ जो है एक ही काम है, लिमिट पुट करना। तो यहाँ पे लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 है, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है
मैं बेसिकली लिमिट पुट कर रहा हूँ। 10 इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 होगा, ठीक है। फिर बीच में क्या आता है, माइनस आता है। 10 इनवर्स ऑफ -1, लोअर लिमिट क्या है -1, तो -1 पुट करने पे क्या होगा, -π/4, माइनस पहले ही बाहर है तो प्लस का π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब π/4 प्लस π/4 क्या होगा, π/2 होगा। तो फाइनली जो है क्या मिला आपके पास, यहाँ पे मिला 2i = 4π × π/2, ठीक है। तो इस 2 से ये कैंसिल आउट होगा, ये 2 इस 2 को ख़त्म कर देगा। तो फाइनली जो है आपके पास जो आंसर आया है वो क्या है, π²। तो i = क्या हो गया, π² इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 0 to 4 ये लिमिट है, और mod x दिया है, प्लस mod x-2 दिया है, प्लस mod में x-4 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे dx है, इसको सॉल्व करना है। हर जगह mod है, तो अगर mod है तो mod के बारे में पता होना चाहिए। mod x का जो डेफिनेशन होता है, mod x देता है कब, जब x पॉजिटिव होता है। mod x-x कब देता है, जब x नेगेटिव होता है, ठीक है। ये mod का डेफिनेशन है। mod के बारे में एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर हम इसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो इसको लिख सकते हैं mod में x-0। मैं ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 इज़ टर्निंग पॉइंट, 0 इज़ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। mod का 0 जो है टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट वो वैल्यू होता है जहाँ पे mod अपना डेफिनेशन चेंज करता है। 0 के पहले पॉजिटिव x, 0 के बाद, ठीक है, 0 के पहले नेगेटिव x और 0 के बाद पॉजिटिव x, मतलब टर्निंग पॉइंट पे mod अपना डेफिनेशन चेंज करता है, ठीक है। बस यही आपके दिमाग में होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, 0 है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, 4 है, ठीक है। अब चूँकि इंटीग्रेशन में लिमिट क्या है, 0 to 4 है, और तो इंटीग्रेशन जो है इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। तो पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 to 4 mod x dx, प्लस इंटीग्रेशन में 0 to 4 mod में क्या होगा, x-2 dx, प्लस इंटीग्रेशन में 0 to 4, ठीक है, mod में क्या होगा, x-4 dx, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्प क्या करेगा, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान से, 0 to 4 में कोई अगर वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, जैसे 3 लेते हो, 2 लेते हो, तो mod x क्या कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, क्योंकि 0 से 2 अगर यहाँ पे रखते हैं कोई भी वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच, जैसे 2 या 3, तो 3 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव x के साथ। तो यहाँ हो जाएगा x, और लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 4, प्लस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट चूँकि 2 है, टर्निंग पॉइंट क्या है, 2 है, तो आप 0 to 4 डायरेक्ट ना जाके 0 to पहले 2 जाओगे, फिर 2 to 4। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। पहले हम जाएंगे 0 से लेके 2 तक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, mod में x-2 आएगा, फिर मैं जाऊँगा 2 से लेके 4 तक, ठीक है, mod में x-2 आएगा, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लस इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 4 है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 4 है। तो 4 अगर टर्निंग पॉइंट है तो 0 और 4 के बीच कोई वैल्यू सोचो, जैसे 3 ले लिया आप, यहाँ पे x की जगह 3 रखो, 3 - 4 क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो हमेशा 0 से 4 के बीच, 0 to 4 इंटरवल के बीच mod में x-4 क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, मतलब इनपुट जो है नेगेटिव है। तो ओपन कैसे होगा, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे ओपन कैसे होगा, नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट 0 to 4 माइनस के साथ ओपन होगा, यहाँ पे रख दो आप, mod का काम खत्म, x-4, ठीक है। अब एक स्टेप चूँकि आगे बढ़ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसको भी mod से ओपन कर सकते थे। ये कैसे ओपन होगा, 0 to 2, 0 से लेकर 2 के बीच कोई क्वांटिटी सोचो, जैसे 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, मतलब नेगेटिव ओपन होगा। 2 से लेकर 4 के बीच क्वांटिटी सोचो आप, 3 - 2 क्या होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा। तो एक बार ओपन कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 0 to 4x, ठीक है, प्लस अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेके 2 इंटरवल के बीच कोई अगर वैल्यू सोचते हो, जैसे 1 - 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ओपन होगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 mod हटेगा तो x-2, ठीक है।
प्लस 2 से लेके 4 के बीच कोई क्वांटिटी सोचो, जैसे 3 रखो, 3 माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। तो 2 से लेके 4 के इंटरवल के बीच ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो x माइनस 2 पॉजिटिव ओपन होगा। अच्छा ये माइनस हो गया, 0 से लेके 4 के बीच x माइनस 4, ठीक है। और हर जगह dx है, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और लिमिट 0 से लेके 4 तक माइनस इसका क्या होगा, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2 है, 2 का क्या होगा इंटीग्रेशन 2x होगा, और लिमिट क्या होगा 0 से लेके 2 तक, ठीक है। ओके, प्लस यहाँ पे देखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x, ठीक है, और लिमिट क्या होगा 2 से लेके 4 तक माइनस, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 4x, और लिमिट क्या होगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व में क्या करना है आपको, सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो ध्यान से, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, टू यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो 1/2 को पहले ही बार कर लो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर माइनस x की जगह 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 16 माइनस। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे सब कुछ 0 खत्म। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, तो अपर लिमिट मतलब x की जगह 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, माइनस का ये क्या होगा 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे 2 माइनस 4 क्या होगा -2, और ये हो जाएगा माइनस की वजह से +2, ठीक है। लोअर लिमिट 0 बना देगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस आ जाओ आगे। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होगा यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 होगा, 8 माइनस एक्स की जगह 4, तो 8 माइनस 8 ही होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करने पे 0, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 माइनस यहाँ पे पुट करें 2, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, ठीक है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस देखो यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करने पे 0, अपर लिमिट ही पुट करना है सिर्फ, तो x की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2 8, तो 8 माइनस यहाँ 4 रखो तो 16, 8 माइनस 16 क्या होगा -8, माइनस बाहर है तो प्लस का 8, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 4 होगा, ये 8 16 और 4 20 इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कई चीज़ों को ब्रेक किए हैं, ठीक है, कई पार्ट में इसको ले गए हैं, इसका मतलब हम लोगों ने प्रॉपर्टी 3 यूज़ किया है, प्रॉपर्टी 3। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है।